देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई, मैंने तुरंत जो एक्सीन है आईपीएच के उनसे बात की और मैंने जो हमारे वहाँ के एसडीएम हैं उनसे मैंने बात की, मेरी डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात की और मैंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, क्योंकि जब मैं ठेव गया था तो मीडिया के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये मेरे ध्यान में बात लाई। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि जो भी इस घोटाले में संलिप्त उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने एसडीएम साहब को उस वक्त भी कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात हुई और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं हमारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पे अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती से हम जो है सख्ती से जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी हम उसको जो है लागू करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई, क्योंकि जांच से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। जांच की रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद जो नियमों के तहत, कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी और किसी किस्म का संरक्षण जो है मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। सर काफी अगर जो अभी बात सामने आई है उसके मुताबिक तो स्पष्ट तौर पे लगता है कि दाल में काला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब जांच होगी, जांच के बाद हम जो है निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हॉस्टल कह रहे हैं कि जो वहाँ छात्रावास है उस छात्रावास को जो है अनसेफ डिक्लेयर किया गया और अभी जब लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है वहाँ गई, हमने वहाँ जाकर देखा तो विभाग लिपापोती का जो है प्रयास कर रहा था। तो मैंने स्पष्ट तौर पे वहाँ बात कही कि ये जो छात्रावास है क्योंकि अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है और ये किसी भी हालत में जो है यहाँ बच्चे जो है शिफ्ट नहीं होंगे। अभी जो लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है उस कमेटी के संज्ञान में ये मामला है और अभी हमने जो हिमुडा के डायरेक्टर है उनको हमने कमेटी ने तलब किया और यहाँ भी जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और एक घोटाला में और आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ कि जो वहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो नई बनी है, जब मैं वहाँ गया विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि तमाम जो टाइलें जो बाहर से लगाई गई वो टाइलें जो है ज़मीन पे गिरी पड़ी, दुर्घटना भी हो सकती थी। वहाँ भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, उसके भी हमने जो है जांच के आदेश दिए हैं और अब देखते हैं उस पर भी जो है कड़ी कार्रवाई होने वाली, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है वो बिल्कुल जो है क्षमा करने लायक नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसे का दुरुपयोग चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है चाहे कोई अधिकारी करता है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ये आगे भी बने रहे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अभी मुझे विधायक बने 2 साल हो गए। पहला साल तो डिजास्टर में था और मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि संगठन में तो मेरी बहुत बड़ी लंबी राजनीति रही है, संगठन का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, मेरी वकालत में भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये मेरा पहला अनुभव है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अनियमितता है। मैंने जो हमारे बीडीओ हैं उनको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पंचायत स्तर पे कोई अनियमितता है या पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्पष्ट तौर पे वो चाहे किसी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, वो चाहे कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दल के हों,
जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस एपिसोड के बाद, क्योंकि मैं सख्त तो बहुत पहले से हूँ, इस एपिसोड के बाद मैं निश्चित तौर पे बहुत सख्ती बरतने वाला हूँ। जितनी भी अब नई सड़कें बनेगी मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं हो रहा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं या किसी अधिकारी के साथ मिली भगत करके जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, हर स्तर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।